हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है। और इसमें एक्वेरियंस के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अब इस समय तक का समय चल रहा था उसमें जो बुध हैं जो मरकरी हैं ये सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस का जो मरकरी का जो ट्रांजिट है, जो बुध का ट्रांजिट है, ये कुछ कारणों से इसमें जो आपकी प्रोग्रेस थी उसमें थोड़ी सी स्लो गति आई थी। इसका एक रीजन ये भी था कि जो बुध का जो हाउस है आपका कुंभ लग्न से और कुंभ राशि से, एक तो ये छठा हाउस है और दूसरा फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस और छठा हाउस है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली यदि देखी जाए तो काल पुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस होता है ये बुध के लिए अच्छे माने जाते हैं। बुध के लिए ये थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस अच्छा माना जाता है। इस समय बुध आपके ठीक सिक्स्थ हाउस में है, सूर्य के साथ में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जो बुध का प्रभाव है, जो बुध ग्रह का प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसके दो रीजन है। एक तो बुध का अस्त होना और साथ साथ में बुध का बकरी होना। जो बकरी होना, जो बुध का बकरी होना है, ये भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहे हैं। कहां पर? क्योंकि सिक्स्थ हाउस में बुध का बकरी होना का मतलब ये है कि वो महत्वपूर्ण भूमिका जो कि आपके जो कंपटीशन है, जो कि आपके एग्जाम्स हैं, आपकी जो सर्विस है, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा, जो बुध का कंबस्ट होना है वो भी ये दिखाता है कि जो बुध से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इस समय की जो परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट्स कुछ अच्छे आना शुरू होंगे। वो होंगे 11 जो अगस्त है, 11 अगस्त से अच्छे कुछ रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू होंगे, जिनमें कि कह सकते हैं कि आप जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों में आपकी एक अच्छी लगन लग जाना, ताकि जो है वो कार्य संपूर्णता की तरफ हो सके। ये यहाँ से बुध का रहेगा। बुध यदि छठे हाउस में है तो छठे हाउस के रिजल्ट्स अच्छे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध बकरी अवस्था में भी है, ये ठीक नहीं है। दूसरा ये कहेंगे कि जो कुंभ राशि का इस समय विशेष रूप से जो आपके अर्निंग सोर्सेस हैं उनमें इस समय कमी आ रही है कुंभ राशि वालों के साथ पे। उसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जिस रेशो में आप मेहनत कर रहे थे वो मेहनत उस तरह से नहीं हो रही है। दूसरा दूसरा इसमें जो एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कार्यों से संबंधित आलस का भी आना, एक डिसिप्लिन की कमी होना, वो भी इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका जो मुख्य प्रभाव है वो एक तो बुध का ही प्रभाव है। दूसरा, मंगल और शनि एक दूसरे के साथ में जो सप्तम दृष्टि से यहाँ से देख रहे हैं, ये प्रभाव भी इसके साथ में क्लियर नजर आ रहा है। अब इसके साथ में अष्टम का जो मंगल है, अष्टम का मंगल, सप्तम का मंगल और 12वें स्थान का जो मंगल है, यहाँ पर मंगल दोष को भी ज्यादा महत्ता दी जाती है। इस तरह से क्योंकि ये आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कटुता आती है, साथ साथ में जो आपके जो व्यापार है, जो आपका कॉमर्शियल जो फील्ड है, उसमें भी कुछ इसमें पार्टनर के साथ में, साझेदारी के साथ में कुछ यहाँ पर भी परेशानियां बनती हैं। क्योंकि अष्टम जो है, अष्टम जो भाव है, ये व्यय स्थान होता है सेवंथ हाउस का। तो सेवंथ हाउस से संबंधित कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। इसके साथ साथ में केतु जिस स्थान में होता है वहां के कार्यों को करने के लिए कहते हैं। लेकिन होता ये है
कि यदि उन कार्यों का अच्छी ढंग से नहीं हो रहा है, उन कार्यों को आप सही ढंग से संपादित नहीं कर रहे हैं, तो उस हाउस से संबंधित नकारात्मक प्रभाव भी केतु ले आते हैं। जहां पर भी केतु आपकी कुंडली में होगा, असेंडेंट के बाद देख लीजिए कि आपका जो लग्न है, यदि कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न के बाद देख लीजिए कि गोचर में 7th हाउस में इस समय केतु हैं। अब 7th हाउस को आपने पकड़ना है। 7th हाउस से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उनको पकड़ना है, उनकी तरफ आपका रुझान होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर रुझान नहीं बना रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव आपके साथ में होना शुरू हो जाती है। ये जो स्थान है ये आपका विवाह का भी है, ये स्थान आपके स्पाउस का भी है, ये स्थान आपके व्यापार का भी है, ये स्थान आपके पार्टनरशिप का भी है, और ये स्थान आपकी एक विशेष प्रकार की प्रोग्रेस का दिखाता है। सेवंथ जो हाउस है इससे संबंधित, और जो भी लोग यहाँ पर होते हैं उनसे संबंधित कार्यों का अच्छा संपादन करना, एक अच्छी तरह से उनके साथ में व्यवहार करना, ये केतु यहाँ पर बता रहा है। इसके साथ साथ में जो जुपिटर हैं, जुपिटर 5th हाउस में है। 5th हाउस जुपिटर के लिए बहुत अच्छी है। पंचम, नवम और 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 1st हाउस, इनमें जुपिटर का होना ये कहा जाता है कि कुंडली के कई दोषों को भी यहाँ पर दूर करता है। जुपिटर यदि 1st हाउस में है, जुपिटर यदि 5th हाउस में है, और जुपिटर यदि 9th हाउस में है, तो कुंडली के कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। साथ साथ में बृहस्पति कई प्रकार की ऊंचाइयों से और कई प्रकार से जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनमें आपको बहुत सपोर्टिव भूमिका में रहते हैं जुपिटर। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जुपिटर हैं ये अब तक आद्रा नक्षत्र में थे, और आद्रा नक्षत्र होता है राहु का नक्षत्र। राहु के नक्षत्र में यदि पंचम हाउस में है तो पंचम हाउस से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनमें यहाँ पर उन रिजल्ट्स में अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो हाउस है ये बुध से संबंधित है। बुध के घर में वहां पर जुपिटर है, साथ साथ में यहाँ पर जो है आद्रा नक्षत्र में यहाँ पर जुपिटर है। तो आद्रा राहु का नक्षत्र है, राहु आपके ठीक जो है 1st हाउस में है। अब हालांकि यहाँ से राहु की नजर जुपिटर पर है और जुपिटर 9th दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, राहु को तो संभाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में राहु कई प्रकार के कार्यों में, यहाँ से संतान से संबंधित कार्य, आपकी एजुकेशन से संबंधित कार्य, आपके हायर जो प्रोग्रेस के लिए जो आप कार्य कर रहे थे उनमें, और साथ साथ में संतान का कंसीव होना, संतान होना, और साथ साथ में जो आपकी शादी और सगाई वाली जो चीजें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधा आ रही थी। अब ये जो जुपिटर हैं ये 13 जो अगस्त आ रहा है तब से पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र इनका अपना ही नक्षत्र है। अब जब कोई भी प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो उनका जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा और सही डायरेक्शन में होगा। तो बृहस्पति यहाँ से जो आपके 5th हाउस से वो सारे चीजों को खोल देंगे जहां पर की बाधाएं आ रही थी। सीधे सीधे यहाँ से जुपिटर आपके व्यक्तित्व को भी संवार रहा है, आपकी पर्सनालिटी को भी देख रहा है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, किस दिशा में आपको जाना है और आपको आलस्य नहीं करना है, ये भी जुपिटर आपको सिखा रहे हैं। साथ साथ में कौन से मेथड्स का यूज करें कि आप जिन कार्यों को कर रहे हैं वो कार्य अच्छे रूप में संपादन हो। इसके साथ साथ में 5th हाउस से संबंधित जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई थी, शादी के लिए भी, जिन लोगों के बच्चे इस समय संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स थी, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, उनकी अब अच्छी पढ़ाई होगी, और जिनकी हायर एजुकेशन खुद की है उनकी भी हायर एजुकेशन में जो जुपिटर है वो बहुत मददगार साबित
हो रही है अब 13 अगस्त के बाद। इसके साथ साथ में जो आपका कंपटीशन है, जो आपके एग्जाम्स हैं और जो आप कार्य कर रहे हैं और बहुत दिनों से लंबित है, उन कार्यों में भी आपका भाग्य उदय होगा। वो कैसे? क्योंकि जुपिटर यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 आपके भाग्य स्थान को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि एक कार्य सिद्ध के लिए ये काफी है। दूसरा, जो जुपिटर हैं वो आपके 5th हाउस को भी, आपके 1st हाउस को भी देख रहे हैं, और इसलिए आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी बढ़ोतरी इस समय होने के पूरे चांस हैं। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वीनस भी हैं और यहाँ पर जुपिटर भी हैं, तो यहाँ पर एक लक्ष्मी योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र का 4th हाउस का होना और शुक्र का भाग्य स्थान का होना, ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग यहाँ पर बनता है। और 2 स्थानों के लिए जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, उन आपके 4th हाउस के लिए और आपके लक हाउस के लिए विशेष परिणाम यहाँ पर लाएंगे शुक्र। साथ साथ में 20th को ये यहाँ से नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे शुक्र, और वहां पर मरकरी के साथ में कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेंगी। ये जो ये इस समय का ट्रांजिट है, ये बता रहा है कि जब तक 5th हाउस में वीनस हैं, वीनस के अच्छे प्रभाव आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित आएंगे, वीनस के अच्छे प्रभाव आपके भाग्य से संबंधित आएंगे, और वीनस के अच्छे प्रभाव से आप जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य सिद्ध होंगे जुपिटर के साथ में। क्योंकि ये दोनों, जो जुपिटर और जो वीनस हैं, जो बृहस्पति और जो शुक्र हैं, ये दोनों नैसर्गिक ग्रह हैं और इनके दशा और अंतर्दशा आने पर बहुत सारे लाभ की प्राप्तियां जातक को होती है। क्योंकि शुक्र की भी दशा 20 साल की होती है और जुपिटर की दशा 16 ईयर्स की होती है। जिन लोगों की भी जुपिटर की दशा और साथ साथ में जिनकी जो शुक्र की दशा चल रही होगी या इनकी अंतर्दशा चल रही होगी, उनको विशेष लाभ की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ में जो मंगल हैं, जो मार्स हैं, ये आपके 8th हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने ही हाउस को, दैट इज 3rd हाउस। 3rd हाउस को हम पराक्रम का घर कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि 3rd हाउस से जो जिसका पराक्रम अच्छा होगा, उसके घर वाले भी, जो भाई बहन हैं, उनको उनका भी साथ मिलता है, इसलिए वहां पर पराक्रम वाला हाउस कहते हैं। दूसरा, जो उनके जो सगे संबंधी होते हैं या जो उनके मित्रगण होते हैं, उनसे भी उनको सपोर्ट प्राप्त होता है, इसलिए ये 3rd हाउस आपके पराक्रम का गिना जाता है। 3rd हाउस में जो मंगल का घर है और मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं 8th हाउस से, सीधे उसी हाउस को 8th दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो मंगल का जो देखने का मतलब ये है कि जो 3rd हाउस है, यहाँ पर आपसे लोगों का साथ भी मिलेगा और जिन कार्यों को आपको कर रहे हैं उन कार्यों की पूर्ति होने वाली है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके साथ में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जुपिटर हैं, ये क्या करेंगे, अभी कुछ दिनों के बाद ये एक्सेसिव स्पीड से इस समय अतिचारी हैं, तो अतिचारी जो जुपिटर हैं, ये कुछ दिनों में वहां से स्थान चेंज करने वाले हैं। जुपिटर का जो स्थान चेंज होगा, ये विशेष प्रभाव आपके लिए दिखाएगा। वो कैसे? क्योंकि जुपिटर अपने जो 6th हाउस में भी जब जाएंगे, तो यहाँ पर 6th हाउस में यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। किसी भी ग्रह का उच्च का होना ये साबित करता है कि वहां के रिजल्ट्स मोर देन 50%, यानी कि 100% के नजदीक बनते हैं उच्च के ग्रह के, और वहां पर से जो भी दृष्टि ग्रह की होती है, उन स्थानों में विशेष वृद्धि की संभावनाएं वहां पर बन जाती हैं।
अब जो जुपिटर हैं वो एक्सेसिव स्पीड से 6th हाउस में आएंगे। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि एक जो नॉर्मल चाल से अभी चल रहे हैं, नॉर्मल चाल एक ग्रह की एक नॉर्मल चाल होती है, दूसरा ग्रह की रेट्रोगेट अवस्था होती है जिसमें कि पृथ्वी से वह ग्रह स्लो मोशन में ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी दिशा में चल रहा हो, दैट इज रेट्रोगेट। और जो एक्सेसिव स्पीड है, अतिचारी जो जो हम अवस्था कहते हैं ग्रह की, वहां पर वो बहुत तेज गति से चलने लगता है। तो जो 365 दिन की जो यात्रा है जुपिटर की इन ए हाउस, उसको 153 और 155 डेज में ही यहाँ पर वो पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत तेज स्पीड से बृहस्पति अपने सर्कल में अपने ही धुरी पर बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं। अब ये जो एक्सेसिव स्पीड है, ये क्या होगा कि यहां से आपके 6th हाउस में जुपिटर जाएंगे और वो जो समय होगा वो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक का होगा। ये आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए विशेष फलदायक होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहां से संबंधित जो आपके प्रयास हैं वो आपके सार्थक होंगे। जो भी आप तरक्की करना चाहते हैं वो यहां से सार्थक होंगे। बृहस्पति आपको उच्च के घर से उच्च के ही रिजल्ट्स, अच्छा स्टेटस, मान सम्मान, करियर में वृद्धि, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब यहां से देने वाले हैं। इसके साथ साथ में बृहस्पति का जो यहां से एस्पेक्ट होगा वो आपके 10th हाउस पे होगा। साथ साथ में 10th हाउस के बाद आपके बाहर एब्रोड के हाउस में होगा और उसके बाद सीधे आपके 2nd हाउस यानी धन हाउस पर होगा। बृहस्पति जो जुपिटर हैं, बीइंग लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस, बीइंग लॉर्ड ऑफ योर इनकम हाउस, will create some specific results in the field of your career and in the field of financial growth। तो ये कैसे, स्पेशली जो आपका वर्क प्लेस है उसमें वहां पर बृहस्पति मंगल के घर में आपको नई योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो आप कार्य कर रहे हैं उससे अलावा भी आपकी नई योजनाएं वहां पर साकार होंगी। इसके साथ साथ में एब्रोड जाने की या बाहर से जो ऑनलाइन जो इनकम है वो भी आपकी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ में जो आपका क्रेडिट का घर है, जो 2nd हाउस है जहां पर मनी आपके बैंक में क्रेडिट होगा, वो स्थान भी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव उस समय दिखा रहा है। दैट इज द पीरियड फ्रॉम 18 अक्टूबर 2025 टू 5 दिसंबर 2025। इस तरह से जो ग्रह गोचर के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो चीजें हैं ये कुंभ राशि के साथ में अभी होने वाली हैं। कुंभ राशि का इस समय जो समय चल रहा है उस समय के मुताबिक उनके जो गुप्त शत्रु भी हैं वो धीरे धीरे करके हट रहे हैं और शत्रुओं पर भी ये कुंभ राशि विजय प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम है, क्योंकि सैटर्न आपके 2nd हाउस में है और सैटर्न 2nd हाउस से सीधे दृष्टि आपकी उन गुप्त शत्रुओं पर रखी हुई है जो कि 8th हाउस से संबंध रखते हैं। 8th हाउस में जो भी गुप्त शत्रु होंगे और उनका जो संबंध 6th हाउस से होगा, ये सारे अब आपके लिए धीरे धीरे कम होंगे। बस आपने एक चीज का ही ध्यान रखना है कि जो कोई भी आपके साथ में अच्छी संगति नहीं रखता, उन लोगों के साथ में आपने किसी भी तरह से वाद विवाद से दूर रहना है। इस चीज को ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपकी कुंडली के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आप प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।